अधूरे सपनों का बोझ। राहुल वर्मा एक छोटे से गांव का लड़का जो अपने माता पिता की आंखों का तारा था। उसके जन्म के लिए माता पिता ने न जाने कितने मंदिरों में माथा टेका था, कितने व्रत किए थे। वह उनकी दुनिया का केंद्र था, एक ऐसा चिराग जिसे पाकर उनका घर रोशन हुआ था। राहुल के पापा रमेश और उसकी माँ सविता ने अपनी पूरी जिंदगी उसे अच्छी परवरिश देने में लगा दी। जब वह स्कूल में अच्छे नंबर लाता तो रमेश गर्व से गांव वालों से कहते, देखना मेरा बेटा एक दिन बड़ा इंजीनियर बनेगा, हमारी मेहनत का फल हमें जरूर मिलेगा। राहुल भी अपने पिता की आंखों में झिलमिलाते इन सपनों को साकार करना चाहता था। उसे बचपन से ही पढ़ाई का शौक था और वह हर चीज को बड़े मन से पढ़ता। स्कूल में सबसे आगे रहता, टीचरों का चहेता था। हर कोई कहता, ये लड़का एक दिन गांव का नाम रोशन करेगा। 10वीं की परीक्षा में राहुल ने बहुत अच्छे अंक पाए। जब रिजल्ट आया तो उसके पापा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। उन्होंने राहुल से कहा, बेटा अब तुम्हें आईआईटी की तैयारी करनी है, हम चाहते हैं कि तू बड़ा इंजीनियर बने। राहुल ने एक चमकती मुस्कान के साथ कहा, पापा मैं पूरा जोर लगाकर पढ़ाई करूंगा। उसके माता पिता ने सारी बचत और यहाँ तक कि अपनी जमीन भी गिरवी रख दी ताकि राहुल को कोटा में अच्छे कोचिंग सेंटर में दाखिला मिल सके। वे उसे छोड़ने खुद कोटा आए और सविता ने जाते वक्त उसका माथा चूमते हुए कहा, बेटा मेहनत करना पर अपनी सेहत का भी ख्याल रखना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कोटा पहुंचकर राहुल ने पढ़ाई शुरू की। वहां का माहौल बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक था। हर कोई दिन रात पढ़ाई करता और एक अजीब सी दौड़ में शामिल रहता। राहुल ने खुद को इस दौड़ में शामिल किया, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि यहाँ का पाठ्यक्रम, यहाँ की स्पीड, सब कुछ उसके गांव के स्कूल से बहुत अलग था। उसके क्लास में बच्चे उससे ज़्यादा तेज थे। टीचर्स का पढ़ाने का तरीका भी उसे समझने में कठिनाई होती थी। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने अपने पापा से कहा, मैंने पापा से वादा किया है कि मैं उनका सिर गर्व से ऊंचा करूंगा। मुझे हर हाल में मेहनत करनी है। दिन रात राहुल पढ़ाई में जुट गया। वह अपने परिवार के सपनों की ताकत को महसूस करता था और चाहता था कि एक दिन उसे देखकर उसके माता पिता की आंखों में गर्व की चमक हो। वह घर फोन करता और रमेश जी हर बार कहते, बेटा तू मेहनत कर रहा है ना, एक दिन सब मेहनत का फल मिलेगा। राहुल की आंखों में एक सपना था और उस सपने की जिम्मेदारी उसे बोझ लगने लगी थी। उसे डर सताने लगा कि कहीं अगर वह इस जिम्मेदारी पर खरा नहीं उतरा तो उसके माता पिता कितने निराश होंगे। समय बीता और मॉक टेस्ट में राहुल का प्रदर्शन कमजोर होता गया। उसने अपने टीचर्स से मदद मांगी, लेकिन वे बोले, राहुल तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। यह कोटा है, यहाँ किसी को आसानी से सफलता नहीं मिलती। राहुल ने रातों की नींद छोड़ दी, घंटों तक पढ़ाई की। उसके कमरे में किताबों के ढेर लग गए थे। दीवारों पर मोटिवेशनल कोट्स चिपके रहते थे, लेकिन उसके मन में निराशा की एक परत बनती जा रही थी। उसे अपने पापा के वो शब्द याद आते, बेटा तू जरूर इंजीनियर बनेगा, हमारी सारी उम्मीदें तुझ पर हैं। राहुल को लगता था कि वह अकेला नहीं है, बल्कि उसके माता पिता अपने गांव और समाज की उम्मीदों का भार भी उठाए हुए हैं। उसने खुद से कहा, अगर मैं फेल हो गया तो मैं अपने पापा की आंखों में कैसे देख पाऊंगा। रिजल्ट का दिन आ गया। राहुल की सांसें रुकी हुई थी। उसने कंप्यूटर पर अपना रिजल्ट देखा और उसकी दुनिया थम गई। उसका नाम उस लिस्ट में नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने सोचा, इतनी मेहनत की, फिर भी क्यों नहीं हुआ। वह खुद से नाराज था। अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा न उतरने का दुख उसके सीने में नस्तर की तरह चुभ रहा था। उसने पापा को फोन किया, पापा मैं फेल हो गया। रमेश जी ने उसे ढांढस बधाया, कोई बात नहीं बेटा, एक बार की हार से कुछ नहीं होता, तू फिर से कोशिश करेगा, हम तेरे साथ हैं। लेकिन राहुल को अपने पापा की बातें सच्ची नहीं लगी। उसे लगा कि उसके माता पिता की आंखों में छिपी मायूसी का वह सामना नहीं कर सकता। उसे लगा कि उसने उनके सपनों को चूर चूर कर दिया है। रात को राहुल ने अपने पापा के नाम एक चिट्ठी लिखी। उसकी कलम कांप रही थी और आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। प्यारे पापा जी, मैंने बहुत मेहनत की, पर फिर भी रिजल्ट नहीं आया। मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझ में ताकत नहीं है कि मैं आपके सपनों को तोड़ता हुआ आपके सामने खड़ा हो पाऊं। मैंने आपको और माँ को बहुत निराश किया है। इस दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। सॉरी पापा, मैं आपके जैसा मजबूत नहीं बन सका। आपने मुझसे बहुत उम्मीदें रखी थी और मैं उन पर खबरा नहीं उतर सका। मैं कमज़ोर हूँ और इसलिए आज मैं हार मान रहा हूँ। मुझे माफ़ कर देना। राहुल ने चिट्ठी लिखी और अपने कमरे में फांसी लगाई। उसकी जिंदगी का अंत हो गया, लेकिन उसके माता पिता के जीवन में अंधेरा छा गया। जब रमेश जी को राहुल की मौत की खबर मिली तो उनकी दुनिया उजड़ गई। वे कोटा भागे भागे आए। राहुल का बेजान शरीर और उसकी आखिरी चिट्ठी को देखकर उनकी आत्मा चित्कार कर उठी। सविता अपने बेटे की तस्वीर से लिपटकर चिल्लाती रही, तूने ऐसा क्यों किया राहुल? तुझे किसने कहा कि तू कमजोर है? हम तुमसे प्यार करते थे, तुझसे बड़े बड़े सपनों से नहीं। रमेश जी की आंखें पत्थर सी हो गई। उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या मैंने अपने बेटे पर इतना बोझ डाल दिया कि वह टूट गया? क्या मेरी उम्मीदों ने उसके सपनों को कुचल दिया? उन्होंने राहुल की चिट्ठी को बार बार पढ़ा और हर बार उनकी आत्मा कांप जाती। गांव में राहुल की मौत की खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया। लोग कहते रहे, वह कितना होशियार था, उसने ऐसा क्यों किया? लेकिन कोई नहीं जान पाया कि एक बच्चे के अंदर कितना दर्द था, कितनी घुटन थी जो उसे उस अंधकार में ले गई। राहुल के अंतिम संस्कार के बाद रमेश जी अपने गांव लौट आए, लेकिन वह रमेश नहीं थे। उनके चेहरे पर वही चमक नहीं थी और उनकी आंखों में हमेशा एक गहरा दर्द रहता। वे खुद से कहते, हम अपने बच्चों से उनकी क्षमता से ज़्यादा की उम्मीद क्यों रखते हैं? क्यों उन्हें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि उनकी पहचान केवल उनकी सफलता से है? उन्होंने गांव के बाकी माता पिता को बुलाया और कहा, हमने राहुल को एक सपना दिया, लेकिन वह सपना उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। हमने उसे प्यार दिया, लेकिन उसे असफलता से लड़ने की ताकत नहीं थी। हमने उसे इतना दबा दिया कि वह अपनी ही छाया से डरने लगा। रमेश जी और सविता की जिंदगी में अब राहुल की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता था, लेकिन उन्होंने एक संकल्प लिया। उन्होंने गांव में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोली, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ आत्मविश्वास बढ़ाने की किताबें पढ़ाई जाती। रमेश जी ने गांव के बच्चों को सिखाया, हारना कोई शर्म की बात नहीं है। असली ताकत तो वही होती है जो हारने के बाद फिर से खड़ा होना सिखाती है। वे हर बच्चे को कहते, तुम जो बनना चाहते हो वही बनना,
कभी दबाव में मत रहना कि तुम्हारे माता पिता क्या चाहते हैं। सदा अपने अंतर मन की आवाज़ को महत्व देना। जीवन का सार यही है।